Assalamualaikum. This is me, Sir Abdul Razak Thilo, and today's our topic is equations of motion. So बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन में यह होता है कि हमने पढ़ी है इक्वेशंस नंबर 1 वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. ठीक है, ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इस इक्वेशन को क्या कहेंगे बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी है और ये जो वी आई है इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी. एंड थर्ड वन इज ए टी. ए है एक्सीलरेशन और टी है टाइम. अच्छा, दूसरी इक्वेशन हमारी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी. एस क्या है? डिस्टेंस है इधर. वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 ये कांस्टेंट है इस इक्वेशन में और ए टी एक्सटेंसिटी टाइम. अच्छा, थर्ड इक्वेशन कौन सी है बताओ? थर्ड इक्वेशन कौन सी है? हाँ, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. ये थर्ड इक्वेशन है. ठीक है. अच्छा, इन इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं. बहुत सारे बच्चे इन इक्वेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इक्वेशन कैसे यूज़ करनी चाहिए ये वो. सो बेटा ये वेरी इजी है. इसके कुछ केसेस आपको समझने पड़ेंगे. ठीक है, पहला केस क्या है कि जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में से स्टार्ट हो, किस पॉइंट से? रेस्ट में से स्टार्ट हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी और आगे चल के उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी. ये पहला केस है. क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रेस्ट में से तो बच्चे क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी रखते हैं, या फाइनल वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी रखते हैं. अच्छा, दूसरा केस क्या है इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम में हमसे पूछे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसकी अब इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब कि 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी. अच्छा, आगे चल के उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अगर वो दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो हम कंसीडर करेंगे कि गाड़ी ऑब्वियसली चली है तो कहीं ना कहीं बेटा रुकेगी. सो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक केसेस होते हैं. अच्छा, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम होते हैं. अच्छा, मेन पॉइंट है इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में. किसमें? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में. अच्छा, उसमें क्या होता है कि हम एस की जगह हम रखेंगे एच. क्या रखेंगे? एस की जगह हम एच रखेंगे. अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है? हम ए की जगह क्या रखेंगे? जी, स्मॉल जी. बेटा स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये एसआई सिस्टम में वैल्यू है. अच्छा, अब इनकी इक्वेशंस कैसे होंगी? इक्वेशन सिंपल है बेटा. इधर जूम कर. बेटा ये इक्वेशन है हमारी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. अगर इस इक्वेशन को हमें मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखना है, पढ़ना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे? वी एफ सेम रखेंगे. ठीक है, इज इक्वल्स टू वी आई जो है वो भी सेम रखेंगे. ठीक है, प्लस बेटा ये ए है, ए रिप्लेस हो जाएगी किस चीज़ से? स्मॉल जी से. वेरी गुड, स्मॉल जी. और टी तो सेम होगा. अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ बुक्स में ये लिखी हुई है इक्वेशन, अच्छा कुछ बुक्स में ऐसे लिखी हुई है, इनका फ़र्क क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी है तो सेम, बट इन दोनों की सिम्बल्स में चेंजिंग है. क्यों? क्योंकि बेटा ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है. ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम जी की वैल्यू क्या करेंगे? प्लस. और इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि बेटा ग्रेविटी जो होती है ना वो अर्थ की तरफ होती है और ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है ना, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा, अपोजिट होगा यानी कि. सो ये होती है. दूसरी इक्वेशन हमें कौन सी होती है इसमें? अच्छा, इसको चेंज करो. एच की जगह क्या रखेंगे बेटा? एच रखेंगे और वी आई सेम ही होगा, वो रखेंगे प्लस 1 जी टी स्क्वायर. सो वेरी सिंपल.
अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन हम चेंज कर दें। थर्ड इक्वेशन होती है हमारी 2ASVF² माइनस VI²। ओके, सो ये इक्वेशन थर्ड है हमारी। अच्छा, अब इनमें केसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा आपको समझ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक फिजिक्स आप सीख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक केस है कि अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको, वो केस कैसा होगा कि हम उसको ऐसे ड्रा करते हैं ग्राफ के जरिए। ग्राफ के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ के बाद हम क्या करेंगे बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बेटा जी की वैल्यू क्या होगी, +10। अब आप कहेंगे सर आपने 10 लिख लिया, पहले आपने बताया कि जी की वैल्यू 9.8 है। बेटा प्रॉब्लम्स में हम सपोज करके ये रख सकते हैं 10, राउंड ऑफ करेंगे तो 10 ही होगी। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर हम फेंक रहे हैं, दूसरा केस क्या है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। अच्छा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये कैसे, तो बेटा देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है किसी भी हाई पॉइंट पे कुछ टाइम, अगर मिली सेकंड कहें तो कह सकते हैं, ठीक है, या माइक्रो सेकंड कहें तो कह सकते हैं। उस माइक्रो सेकंड में हम देखेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस में ही होगा, उसकी कोई भी वेलोसिटी वगैरह नहीं होगी, ना उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, ना ही उसकी कोई भी वेलोसिटी होगी। सो ये केसेस हम समझेंगे और उसके बाद एक एक्सरसाइज है उसको हम हल करेंगे। सो मसला ये है कि फिजिक्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रॉब्लम्स में, कहते हैं फिजिक्स मुश्किल है। बेटा है कुछ भी नहीं, कुछ केसेस होते हैं समझने पड़ते हैं कि किस इक्वेशन को कहाँ यूज़ करना है। आपने एक दफ़ा सीख लिया तो बेटा पूरी फिजिक्स जो आपके लिए आसान हो जाएगी। सो ये हमारा सा एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपका फीडबैक मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।